बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस मैंने अभी घर के काम काज शुरू किए हैं। आज बारी थी जी ड्राइंग रूम की। मैंने सोचा आज क्यों ना ड्राइंग रूम थोड़ा सा सेट वेट कर लूँ, क्योंकि ड्राइंग पहले वाले जो मेरे सोफ़े थे ना वो मैंने ड्राइंग रूम में रखे हैं। अच्छा, उस सोफ़े के कवर मैंने ना कस्टमाइज़ कराए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे। लेकिन वैसे तो उसकी स्टिचिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कपड़ा ऐसे है जैसे कोई मिट्टी कैच करता है, मतलब ऐसा उन्होंने फैब्रिक लगाया है। बस फैब्रिक मुझे शिकायत है, बाकी उनका ठीक है, मतलब स्टिचिंग बहुत अच्छी है। खैर, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, हवाएं भी चलती हैं ना, सादा हवा भी चल जाए ना, फिर उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। और अंधेरियाँ तो फिर अंधेरियाँ ही होती हैं, आंधियाँ तो आंधियाँ ही होती हैं। खैर, अभी मैं यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था स्टैंड, अच्छा इस स्टैंड पे ना मैं अक्सर जो है ना, वैसे दिल तो करता है कि डेकोरेशन रखूँ और ख़ास तौर पे बड़े बड़े ग्लास के वास रखूँ या कुछ ऐसा रखूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तो फ़ातिमा खैर शैतान है और वो इधर से उधर होती है। और मैंने एक छोटा सा रखा भी सही, लेकिन वो फ़ातिमा ने गिराया, तोड़ दिया। मैंने बेडरूम में साइड टेबल पे रखा, वो भी फ़ातिमा ने गिराया, तोड़ दिया। फ़िलहाल यहाँ पे मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकती जो टूटे, तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी ना, तो फिर इस जगह पे, क्योंकि ये बिल्कुल सोफ़े के बैक पे है, तो बड़ा सा एक ग्लास हो, ग्लास वास हो, उसमें अच्छे से फूल हो, तो बड़ा प्यारा लगेगा ना सोफ़े के बिल्कुल बैक पे। अच्छा, फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, अपने खातों वगैरह के वो जो कॉपीज़ वगैरह रखते हैं, सोफ़े पे बैठ के काम करते हैं, फिर यहीं इसी स्टैंड पे ना रख देते हैं। खैर, मैंने इन्हें सेट कर दी है और अब आ गई है डाइनिंग टेबल की बारी। डाइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, मैंने कहा आज डाइनिंग टेबल का कवर भी चेंज कर लूँ और इसे ज़रा साफ़ भी कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपनी डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही थी, क्योंकि असल में ना इन दिनों में जब गर्मी होती है ना शदीद, मेरे घर में डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होगा, चेंज होगा, मतलब थोड़ा सा पंखे में बैठने के काबिल हो जाएंगे ना, तब मेरी डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है मेरे लाउंज वाले एरिए में, क्योंकि एसी नहीं है, तो इस वजह से फिर लाउंज में बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं बेडरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो एसी की ठंडक जाती है। तो मौसम के हिसाब से इंसान चलता है, ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप मौसम की सख्ती बर्दाश्त करें, इसी से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि गर्मियों में एसी और हाई गर्मी एसी के नीचे बैठ के ना खुद को इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है कि फिर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो वो बस फिर ख़राब ही हो जाती है। और सर्दियों में हीटर, जैसे सर्दी लगती है हीटर के सामने बैठ जाते हैं। खैर, अभी मैंने यहाँ पे मंगवाया था ये वाला स्टैंड। अच्छा, ये वाला स्टैंड मुझे इतना अच्छा लगा था ना, प्राइस भी इसके कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल थे। आई थिंक ये 1000 रुपये का मैंने लिया था, हाँ ऐसे लिया था, क्योंकि लिया मैंने कब से था, लेकिन मैंने इसे ओपन नहीं किया था। आज मैंने ये वाली अलमारी खोली है ना, तो इसमें पड़ा था, मैंने कहा ये तो मैंने खोला ही नहीं है। खैर, मैंने अभी इसे बाहर निकाला है। ये ना बहुत ही अच्छा स्टील का है और ना एक्सटेंड हो जाता है। ये देखें, ये इतना अच्छा ना एक्सटेंड हो जाता है। ये है कि आप इसे अपने वॉश बेसिन के साथ भी रख सकते हैं। इसमें बर्तन धो के ना तो इसके ऊपर रख दें, सारा पानी उनका निचड़ जाएगा, तो ये फिर उठा लें। या फिर अगर आपने कोई गर्म चीज़ इसमें रखनी है, इस पर रखनी है, वो भी रख सकते हैं और इसे आसानी से किसी भी जगह पे हैंग भी कर सकते हैं। 2 पॉट भी अगर छोटे छोटे हों तो गर्म, वो भी आप रख सकते हैं। बहरहाल ये किचन टॉप के लिए ना बेहतरीन चीज़ है। सिंक के पास रखें, चूल्हे के पास रखें, कहीं भी आप रखें, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने तो फ़ौरन ले लिया, अभी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा ये काम वाली चीज़ है और मैं इसे निकाल ही नहीं रही। इसे बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक पतीला रख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पतीला रख सकते हैं। अच्छा, इसे ना हम बेसन के सिंक के साथ भी रख सकते हैं बर्तन, ताकि रख दी ऊपर से पानी सारा ड्रेन हो जाए और फिर इसे उठा लें। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो ये फिर मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पे इसे हैंग भी कर सकते हैं, किसी भी जगह आप इसे हैंग कर लें, बस उतारें और अपना काम कर लें। तो यहाँ पे भी मैं इसे हैंग कर देती हूँ। मैं डेली किचन का कोई ना कोई काम, मतलब एक जो बड़ा डीप क्लीनिंग वाला काम है, मैं डेली करती हूँ।
एक तो मैं घर का एक एक कोना मतलब ले लेती हूँ, या मैं ड्राइंग रूम एक दिन ले लेती हूँ, दूसरे दिन बेडरूम ले लेती हूँ, तीसरे दिन ये अपना टीवी लाउंज ले लेती हूँ, चौथे दिन कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। चाहे मेरी टाइम की हेल्पर आती है, लेकिन फिर भी मेरा सारा दिन काम ख़त्म नहीं होता। आज मैंने कहा कि ओवन मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे, मैंने इनकी डीप क्लीनिंग करनी थी। मैंने पहले इन्हें अच्छे से ना अंदर से साफ़ कर लिया था, साबुन वाला जो डिश वॉशर है उसका मैंने अच्छे से लगा लिया था उसे धो के। वैसे दिल तो करता है, इसमें कभी कभी तो ऐसी जम जाती है ना चिकनाई कि वो बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं लेती। दिल करता है बंदा इसे मांझ दे, लेकिन क्या करें, सफाई से ही ये ठीक हो। बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है और मेरे ख्याल में बारिश आएगी। आज आएगी तो तूफ़ानी बारिश आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और लाइट भी अभी चली जाएगी। खैर जी, आज मौसम बहुत अच्छा था। मैं अभी तो मैं कर रही थी सफाई, और सफाई होते होते ही हब्स बहुत थी। मैं सुबह से कह रही थी कि हब्स बहुत है, आज लगता है कुछ आएगा, लेकिन किसी दिन कुछ भी नहीं आता, ना आंधी आती है ना बारिश आती है। लेकिन आज ठंडी हवा चल पड़ी, साथ में अभी बारिश भी आ जाएगी, क्योंकि लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी किचन के काम समेट लूँ और उसके बाद कुछ अच्छा सा बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि एसी ऑन करके ना फटाफट तो कमरे ठंडे कर लो, क्योंकि बिजली अभी चली जाएगी। तो पिछली बार मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपने सोलर लगवाया, उसके बावजूद आप बिजली का रोना रो रही हैं। मेरी जान, जब बिजली जाती है, जब बादल आते हैं, तो सोलर तो काम छोड़ देता है। उसके बाद फिर चलता है वापटे पे चलता है, या फिर यूपीएस पे चल जाता है। वापटा भी चला जाए, यूपीएस चलता है। लेकिन जब यूपीएस की भी लिमिट ख़त्म हो जाती है, फिर बिजली होती है, अगर वो भी चली जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। मतलब बंदा क्या क्या करे, सोलर लगवाए, यूपीएस लगवाए, और सोलर की जो बिजली स्टोर करने वाली है वो लगवाए, वापटा के बिल भरे। बिल पता है इस दफ़ा हमारा कितना आया, हालांकि इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ घर में रखने के बावजूद भी बिल कम नहीं हुए। बिल हमारा अभी भी 47,000 आया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल है, हद है। मतलब सोलर नहीं था तब भी हमने पिछले साल इतने ही बिल भरे हैं। हाँ, ये हुआ है कि पिछले साल हमारा एक एसी चलता था, इसके बाद अब की बार हमारे 2 एसी चलते हैं, इस वजह से फिर डबल हो गया होगा। खैर कोई नहीं, ये तो चलते रहते हैं, ज़िंदगी के रोने धोने तो साथ साथ में चलते रहते हैं। शादी से पहले लोग कहते थे बाद में पता चलेगा आटे दाल का भाव, तो हमें बाद में पता चला आटे और बिजली का भाव बाद में पता चला है हमें। खैर जी, मैं यहाँ पे अभी सारा किचन जल्दी से समेट लूँगी, और अभी मैंने कुछ बनाना है, तो जल्दी से फिर खाने की तैयारी करते हैं। अच्छा, मुझे भी आज जुनून चढ़ा। मैंने कहा कि आज जो है ना काउंटर किचन का मैं दोबारा से सेट करके ही रहूँगी। मुझे काफ़ी मिट्टी दूर से नज़र आ रही थी, और जब मिट्टी नज़र आ जाए ना, फिर बड़ी बेचैनी रहती है कि कब मैं इसे साफ़ करूँ और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आए। तो बस अभी यहाँ पे ये मैंने जो लाइट रखी हुई थी ना, ये मैंने इसे साफ़ करना था। फूलों पे इतनी मिट्टी आती है। मैं ये जो सामने विंडो है ना, इसकी अक्सर जाली वाली जो है ना वो मैं खोल के रखती हूँ, क्योंकि हवा आए। जब काम करती हूँ ना तब इतनी ज़्यादा हब्स हो जाती है, तो हवा की वजह से मैंने ये खोल के रखा था। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कुछ दिनों के लिए नज़रअंदाज कर लेते हैं। इसमें ना मैंने ये आयरन का था, इसमें ये बड़ा प्यारा था। वैसे तो इसमें हम आर्टिफिशियल कोई भी फूल वगैरह रखें तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, ये मेरे पास ना फ़िलहाल ना चम्मच रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। बस ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसमें प्लास्टिक का एक ग्लास रख के ना, तो चम्मच छुरियाँ जो सामने रखने वाली चीज़ें ना, वो मैंने इसमें रख दी। तो बाद में मुझे ना ऐसे हल्की हल्की सी आ रही, मैं सोच रही थी कि कहाँ से मुझे आ रही है। अभी मैंने इसे उल्टा किया तो देखा कोई उस कप में ही इतनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी, उसे मैंने निकाल के फेंक दी है। अब ये मैंने निकाल ली है, और जो अंडे वाली बास्केट थी ना, उसकी ऊपर से हैन मैंने निकाल ली थी। ऊपर नीचे अंदर इतना ज़्यादा गंदा मैस हुआ था, मुझे इतनी ज़्यादा कोफ्त हो रही थी। मैंने सारे चम्मच, ब्रशेस, सीज़र, मैंने सबको वॉश किया, और उसके बाद मैंने ये जो दूसरा नेट वाला था ना, जो जाली वाला, जो मुर्गी के नीचे वाली बास्केट थी ना, मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया है। फिर सारी चीज़ें मैंने उसमें सेट की हैं। ये वाला जो है, ये मैंने लिया था हॉस्पिटल से,
और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, अपनी किचन ट्रे लेमन वाली इतनी प्यारी है ना ये। इस पर आप लैंप रख लें, इस पर आप कोई भी घी वाली चीज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि घी वाली चीज़ से ये ख़राब हो जाएगा। देखिए ये वाला स्टैंड था, अब इसमें मैंने वो रखा था प्लास्टिक का, ताकि ना ये इसमें जंग लग जाएगा। ज़ाहिर बात है, पानी वाले चम्मच अगर गलती से भी रखे जाएं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये छोटे छोटे मैंने लिए थे, मैंने सोचा था मैं इनमें ना आर्टिफिशियल छोटे छोटे प्लांट रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं रखे तो मैंने कहा चम्मच रख लेती हूँ, लेकिन चम्मच वाला भी ये नहीं यूज़ हुआ। तो वो तो खैर अब मैंने अंडों वाली बास्केट में सब चीज़ें रख दी, उसमें हवा भी लगेगी, जाली है, और उसमें मैंने चीज़ें भी बहुत कम कर दी हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये जो डेकोरेशन ट्रे है इसे मैंने रखा है, इसमें मैं कोई भी मसाला या ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाह रही कि जिससे ना इसकी शक्ल ख़राब हो या इस पर कोई धब्बा लग जाए। तो मैं सिर्फ इस पर एक लाइट रखती हूँ, एक कोई अच्छी सी डेकोरेशन रख लेती हूँ, या सिर्फ एक छोटा सा वो मुर्गा है वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि किचन में छोटी मोटी डेकोरेशन मुझे ज़रूर अच्छी लगती है। मतलब बिल्कुल भी ऐसे ना, हालांकि साफ़ सुथरा लगता है, अगर आपके काउंटर टॉप पे कुछ भी नहीं है तो वो प्यारा लगता है, लेकिन अगर छोटी मोटी डेकोरेशन हो तो भी प्यारा लगता है। तो मुझे आदत है बस छोटी मोटी डेकोरेशन रखने की। तो मैंने फिर यहाँ पे ये छोटा सा ये लीव लैंप है ये रखा था, और साथ में एक मैंने छोटा सा गुलदान रखा था, और एक अपना वो जो कुक्कड़ है वो मैंने रख दिया था। तो बस ये ज़रा जब जलता है ना तो रात में ख़ास तौर पे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे मैंने सारी ये वाली सेटिंग कर दी थी, इस वाली जगह की लैंप भी मैंने सेट कर दिया था, और फातिमा बस यहाँ पे अपने कार्टून ही देख रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना खाने की भी तैयारी कर लूँ, फिर साथ में अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। और थोड़े से ना मुझे लग रहे थे कि जो मेरा स्टैंड है ना चाय पत्ती वाला वो भी ख़राब हो रहा है। मैंने कहा अब ये सारा काउंटर टॉप मैंने ठीक कर दिए, चूल्हे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए है, अपने ओवन भी मैंने साफ़ कर दिया, एयर फ्रायर भी साफ़ कर लिए अंदर से, और उसके नीचे से जगह थी ख़राब मिट्टी जमी हुई थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। इनका लगे हाथों ये स्टैंड भी खींच ही लेती हूँ, इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, और इसके नीचे से भी सफाई कर लेती हूँ। और वैसे भी मौसम आज अच्छा था ना, मेरा मूड वैसे ही अच्छा हो गया। तो मूड अच्छा होना, काम बड़ा खींचा जाता है, काम बड़ा बंदा आसानी से कर लेता है, और जब मूड ख़राब होना बड़ा ख़ुद को खींच खाँच के। फिर भी देखें एक दूर से मुझे लग रहा था कि साफ़ है, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया उस पर मिट्टी की एक और लेयर आई हुई थी। मैंने कहा चलो इसे भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे ये स्टैंड मैंने साफ़ किया, और अच्छा मैं ना ज़रा इस स्टैंड से बोर हुई फिर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब ना मुझे थोड़ा सा कुछ और चाहिए। मतलब मैं सिर्फ वो 3 वाले डब्बे जो चाय चीनी पत्ती और कॉफ़ी वाले होते हैं, मतलब वो 3 जो लिखे हुए होते हैं, वो मुझे ज़रा अब आजकल उन पे बड़ा दिल मचल रहा है। तो कुछ दिनों को इस स्टैंड को ना ज़रा बिहाइंड द सीन कर देंगे, और जैसे ही मैं वो डब्बे लेती हूँ ना 3, तो वो फिर सामने रख दूँगी। अच्छा वो तो इतने साफ़ सुथरे होते हैं, मतलब वो तो मैं फिर अपनी किचन ट्रे लेमन ट्रे पे भी रख सकती हूँ, एक साथ में लाइट रख लूँगी या वो रख लूँगी तो वो भी अच्छे लगेंगे। तो देखिए पूरी डेकोरेशन मैंने कर ली, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरा आज अपना काउंटर टॉप चमका दिया। हर चीज़ मैंने उठा के नीचे से साफ़ की है, ताकि सारी चीज़ें मिट्टी जो होती है जम जाती है। किचन में मेरे अक्सर मिट्टी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जाली सामने से खुली होती है ना, फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। अब ये पूरा मैंने एरिया साफ़ कर दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। दिल नहीं करता, मैं ऐसे जब सफाई करती हूँ ना बड़ी मेहनत लगती है, तो दिल नहीं करता कुछ पकाने, क्योंकि दोबारा सामने से मैस हो जाता है। मेरा दिल करता है बस ऐसे ही रखा रहे, लेकिन क्या करें, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ है फिर उसे तो सेट करना ही होगा। तो साथ साथ में मैं दूसरी भी सेटिंग कर रही थी। तो कुछ फल और फ्रूट मैंने मंगाए थे, मैंने कहा चलो खाने की तैयारी भी साथ में कर ही लेते हैं। और फ्रूट आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, ख़ासतौर पे पीच तो मुझे इतने पसंद है ना, और आजकल तो बड़े मीठे से आए हुए हैं पीच। शुरू वाले पीच तो वो उनके तो गुठली से ऊपर तो पीच निकलता ही नहीं है। तो ये तो जैसे ही जो अब बड़े वाले आए हुए हैं ना, जैसे इनकी थोड़ी सी ऊपर से पील ऑफ करो, फिर अंदर से आराम से गुठली निकल आती है, इतनी प्यारी मतलब इसकी कटिंग हो जाती है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और सैलड जो है ना वो मेरे घर में आजकल बड़ा ज़ोरों शोर से बनाया जा रहा है, ज़ोरों शोर से खाया जा रहा है, क्योंकि
मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि दिन में आपका सैलड ही सैलड चलेगा, आपने हर हाल में कच्ची सब्जियां खानी हैं। और वो फिर मैं डेली की डेली बनाती हूँ। फिर उसके लिए मैंने काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली हैं। मैंने कहा चलो ये अच्छा लगता है, मतलब ब्रोकली। और ये उस दिन मैंने अपने बेटे को भेजा, कुछ भी कोई भी चीज़ काम की नहीं लेके आया, तो फिर आज मैंने खुद मंगवाई, खुद ही ली। मतलब तब मुझे ज़रा सुकून हुआ। जब तक किचन की ग्रोसरी हम खुद नहीं करते ना, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं अपने हस्बैंड को या बेटे को कह देती हूँ कि एक आध चीज़ कम है कि मेरा निकलना नहीं हो रहा तो तुम लेते आना। लेकिन फिर जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ ना, फिर मैं खुद ही जाती हूँ और ख़ुद ही लेती हूँ। फिर ये है कि वो काफ़ी अरसा चल भी जाती हैं। इनकी ली हुई चीज़ों में बरकत ही नहीं होती, वो चलती ही नहीं है मतलब पूरे। आज मैंने मतलब तीन चीज़ें बनानी थी। हाँ, आज एक तो मैंने बनाना था पास्ता, दूसरा मैंने बनानी थी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन बहुत कम खाते हैं, वो ज़्यादातर सब्ज़ी ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो तोरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो कूड़ा है ना, वो मैं ऐसी छोटी सी बास्केट में रखती हूँ, एक ही शॉपर बना लेती हूँ। जब वो फुल हो जाता है फिर फेंक देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने किचन में बास्केट नहीं रखी हुई। ये बीमारी शुरू से मेरे साथ है और आज तक ये वहम और बस अजीब सी जो है ना, कह लें कि बुरी आदत है, ये पता नहीं क्या है कि मुझे किचन में बास्केट बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल ही नहीं पसंद। मैंने कभी भी अपने किचन में बास्केट नहीं रखी। मेरा पहले वाला छोटा किचन था, मैं तब भी नहीं रखती थी, और अब जो है अब भी मैं नहीं रखती। मैं बिल्कुल फ्रेश वाला कूड़ा इकट्ठा करती हूँ। और मुर्गियों को अक्सर ये वाले जो है, अब तो सब्ज़ी वाले छिलके जो है ना, वो सारे इकट्ठे करती हूँ, मुर्गियों को डाल देती हूँ। और वैसे जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो सुबह से शाम तक इसमें शॉपर में बास्केट में इकट्ठा कर लेती हूँ, शाम को फेंक देती हूँ। नीचे कई सारे शॉपर लगा दी तो फिर दूसरा निकल आता है। खैर अभी मैंने आज चिकन और शिमला मिर्च भी बनानी थी, तो मैंने फिर सबसे पहले ना चिकन और शिमला मिर्च बना लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर चिकन कीमे से ही मैं पास्ता बना लूँगी। इस तरह एक काम से ना दो काज हो जाएंगे, ऐसे है ना, एक काम से दो काज, ऐसे होता है ना, यही कहावत है ना, पता नहीं। अच्छा खैर अगर गलत हुई तो आप फिर कमेंट्स में मुझे कह देंगे। अच्छा, ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप मेरी गलती भी निकालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मुझ में गलतियाँ निकालते हैं, गलती होती है तो आप निकालते हैं। और कुछ जो बिल्कुल सही अंदाज में आप मुझे कहते हैं कि आपकी ये गलती है, आपने इसमें यहाँ मिस्टेक कर गई हैं, तो वो बल्कि मैं गलती दूर करने की करती हूँ। कभी कभी हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी चीज़ें मतलब गलत हो जाती हैं, या मैं कुछ अल्फाज गलत बोल जाती हूँ। तो अगर आप मेरी बिल्कुल मुझे सही बात कह देती हैं ना, टोक देती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आजकल वैसे यूट्यूब पे ज़ाहिर बात है, आप लोग अल्लाह के, पहले तो अल्लाह देने वाला है इज़्ज़त सबको, उसके बाद आप हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। यूट्यूब की फैमिली के साथ जुड़े रहना अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ना नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। मैं आजकल देख रही हूँ कि रिश्ते काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब से जोड़ के रखते हैं, जो रिश्तों की इंच यूट्यूब पे शेयर करते हैं ना, तो वो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता। मैंने अब तक तो यही ही मैंने मतलब रियलाइज़ किया है। आप अब पता नहीं मेरी इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया एक अलग, मतलब बिल्कुल अलग जगह पे। सच, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जहाँ पे अपने बेटे का रिश्ता किया ना, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, और ना ही मैंने उन्हें बताया था कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड किसी जगह पे भी रिश्ता नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मेरा बेटा मतलब बिल्कुल एक अकेला मेरा बेटा है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारी गलती हो या उनकी गलती हो, मेरे बेटे की रिश्ते में दरार है या मेरे बेटे की लाइफ ख़राब हो। मैं यही चाहती थी कि ऐसी लड़की हो जिसे पता भी ना हो कि मैं मतलब हम कौन हैं या हम क्या काम करते हैं। तो ये होता है कि इन चीज़ों से ना रिश्तों में लालच आ जाती है। और लालच भी नहीं, आप अगर बहू हैं, अगर आप काम करना चाहती हैं तो बेशक करें। अगर आप यूट्यूब से बहू लेके आए हैं, अगर वो काम करना चाहती है तो बेशक करें। ये बात नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि वो काम करे। अगर जो उसका दिल करेगा वो करेगी, मेरी तरफ से उसे पूरी आज़ादी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो अगर आपको बिल्कुल ही काट
काट के फेंक देते हैं या खुद उस जगह को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो असल में रिश्तों में खटास दरार तभी आती है कि जब आप भी एकदम से कहते हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंच जाएं और ये ना हो। यही चीज़ होती है जो यूट्यूब पे रिश्तों में दरार डालती है और रिश्ते आगे नहीं चल पाते। तो आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए, मैं तो इस हक़ में हूँ। मैं तो ख़ुद चाहूँगी कि मेरी बहू, मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो यूट्यूब पे काम करे, लेकिन वो कोई ना कोई काम करे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने आप में उसमें कॉन्फिडेंस हो, वो लाइफ को फेस कर सके। मैं जब ये काम नहीं करती थी ना, मैं ऐसे समझे मैं पागल थी। मुझे जैसे दुनिया का ना पता ही नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा सोशल भी नहीं थी। मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, बस मैं उन्हीं के साथ ही अपनी लाइफ गुजारती थी। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, आँखें खुली हैं, देखा है, दुनियादारी देखी है, लोगों की बातें कई दिल काट देने वाली सुनी भी हैं और कई मशवरे भी बहुत अच्छे दिए हैं कि वो भी दिल को जाके लगे हैं। तो इस वजह से फिर मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब वैसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इसको यूज़ करने का तरीका समझें। अपनी लाइफ की इंच कभी भी यूट्यूब से मत जोड़ें। और ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरी जान। पैसा जो है ना, आप ये कहते हैं ना कि अगर हम इस तरह से कंटेंट करेंगे तो ये इतने आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा। पैसा ज़रूर आता है, मैं ये नहीं कह रही पैसा नहीं आता, पैसा ज़रूर आता है, लेकिन पैसा उस हद तक हो ना कि आपकी लाइफ को वो खुशियाँ दे। ये ना हो कि वो पैसा आपके लिए वबाली जान बन जाए, आपके रिश्तों को काट के एक तरफ फेंक दे और आप फिर मतलब बिहाइंड द सीन ये हो कि आप लोग रोते धोते हैं और उस ज़िंदगी में फिर वो मज़ा नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि चस्त ना आए ना, तो वो फिर चस्त तो होती नहीं है। वो फिर रूखी फीकी वो वीडियोस, आप खाली वीडियोस को क्या करेंगे जब तक आपके रिश्ते ही आपके पास नहीं होंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मैं अगर यूट्यूब से रिलेटेड करूं या कोई लड़की ऐसे मेरे साथ जुड़ जाए, तो वो अगर वो मेरे बेटे के साथ भी अच्छा सलूक ना करे, मुझे भी वो मतलब काटने की कोशिश करे या सब चीज़ वो ख़ुद अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो सोचे मैं क्या करूँगी। मैं एक तरफ उठा के काट के फेंक दूँगी, लेकिन उसमें नुकसान किसका होगा? मेरे बेटे का, कि उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी में एक मतलब दर्द भर जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। इसी वजह से मैंने यूट्यूब से हट के सब कुछ फ़ैसला किया है। यूट्यूब से हट के ही मैंने सब डिसाइड किया है। हाँ, ये कि मैंने उन्हें बता ज़रूर दी है कि ये काम हम करते हैं, क्योंकि ये ना हो, मैं छुपाना कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मुझे ये कहे कि ये तो आपने हमसे गलत बयानी की है। ये तो समझे मेरी बेइज्जती वाली बात है कि गलत बयानी तो मैं ना कभी किसी के साथ करती हूँ, ना ही मेरे साथ कोई करे। मुझे बड़ा ही बस अजीब लगता है। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल फेयर हो के चलें। जो रिश्ते फेयर हो के, जिस रिश्ते की बुनियाद आप मुखलिसी पे रखेंगे ना, वो कभी भी नहीं टूटेंगे। तो इस वजह से मैंने रिश्ता गैरों में किया और माशाल्लाह से मेरी बहू बहुत अच्छी है और अभी तो फ़िलहाल मेरी हर बात सुनती है, मानती है और अभी तो फ़िलहाल मतलब हमारा रिश्ता अच्छा है। और जो चीज़ इतनी तो नज़र काम करती है कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगी जहाँ तक हो सकेगा। तो वो बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रही कि मेरी रूह डरी हुई है, एक दिल में डर है कि अगर ऐसा ना करूँ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। तो बस इस वजह कि फ़लाँ के साथ क्या हो गया, फ़लाँ के साथ क्या हो गया। सच पूछे ना, आज जितनी बेटियों के नसीब से डर लगता है ना, उतना बेटों के नसीब से भी डर लगता है। यकीन करें, मैंने तो इतनी दुआएं मांग के रो के इस वजह से मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया है कि मैं चाहती थी कि मैं ये ना हो कि मैं अपने बेटे का फ़ैसला गलत कर बैठूं। मेरा एक ही एक बेटा है और मुझसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। गैरों में निकलना कोई खाला जी का घर नहीं है, मतलब बहुत ही अनजान लोगों में जाना इट्स नॉट अ ईज़ी, बहुत मुश्किल काम होता है। उनको समझना, अपना आप उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो खैर दुआ करें मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह पाक सब कुछ आसानी से
कर दे और हम इस चीज़ को, अपनी इस शादी को एंजॉय करें और आने वाली लाइफ जो है ना वो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी हो। खैर जी, यहाँ पे मेरा, आपसे देखिए मैंने कितनी सारी बातें कर ली और मैंने इतनी सारी कुकिंग कर ली। मैंने चिकन और शिमला मिर्च बनाया था, उसमें से हाफ़ मैंने लिया है चिकन और शिमला मिर्च का सालन। और यहाँ पे बस मैंने इसमें मैकरोनी मैंने अलग से बॉईल कर ली थी, थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है, थोड़े से सॉस डाले हैं और अब इसमें डाल दी है चीज़, अच्छी खासी मैंने चीज़ डाल दी है। अच्छा, चीज़ मैं जब भी इसे श्रेड करती हूँ ना तो इसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ लग जाती है, वो चीज़ ज़ाया करना ना मुझे बड़ी बुरी लगती है। मैंने कहा क्यों ना इसी से ही थोड़ा इसे ना घुमा फिरा लेती हूँ ताकि इस पे जो चीज़ लगी है वो भी इसी में मेल्ट हो जाएगी और जो अंदर वाली चीज़ रखी है वो भी ज़रा मेल्ट हो जाएगी। बस फिर मैंने इसे इसमें दबा के ना तो थोड़ा सा मैंने इसे दम दे दिया ताकि ना अच्छी खासी चीज़ ज़रा थोड़ी सी मेल्ट हो के ना ऑल ओवर पास्ते में लग जाए। तो बस अब यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बना ली थी और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। तो इंशाल्लाह जी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।